हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड फिशन या फिर बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। तो बच्चों, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का टू सिमेट्रिकल पार्ट या फिर टू अनसिमेट्रिकल पार्ट में ब्रेक होना बॉन्ड फिशन कहलाता है। तो बच्चों, बॉन्ड फिशन टू टाइप का होता है। फर्स्ट आर कॉल्ड होमोलिटिक एंड सेकेंड आर कॉल्ड हेट्रोलिटिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होमोलिटिक फिशन क्या होता है। होमोलिटिक फिशन बच्चों, सनलाइट एच न्यू, यूवी रेज, हीट, इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में होता है। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, Cl बॉन्ड Cl एच न्यू की प्रेजेंस, ये कोवैलेंट बॉन्ड है क्लोरीन बिटवीन क्लोरीन के। ये सिमेट्रिकल पार्ट में बोथ साइड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, Cl रेडिकल एंड Cl रेडिकल। नेक्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन बिटवीन हाइड्रोजन, ये भी बोथ साइड इक्वल ब्रेक होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल एंड हाइड्रोजन का रेडिकल मिलेगा। सो बच्चों, होमोलिटिक फिशन से हमें क्या मिला, फ्री रेडिकल मिले। क्या मिला, फ्री रेडिकल। एंड हेट्रोलिटिक फिशन टू टाइप का होता है। फर्स्ट कार्ब कैटायन एंड सेकंड कार्ब एनायन। तो सबसे पहले हम कार्ब कैटायन को समझ लें, फिर हम कार्ब एनायन को समझते हैं। कार्ब कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। मीन कार्बन पे क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। CH3 बॉन्ड Cl गिव्स आउट, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ब्रेक होगा और CH3 के कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा एंड Cl पे माइनस चार्ज आएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन मिल जाएगा। कार्बेनाइन CH3 बॉन्ड Li, इस एग्जांपल से समझते हैं। CH3 एंड Li के केस में Li के कंपैरिजन में CH3 मोर नेगेटिव है, सो बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा एंड CH3 के कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और लिथियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों, ये तो हुआ हमारा कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बेनाइन, जिसे आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इनकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है और अगर हमें प्रॉपर्टी आती हो तो जब डिफरेंस पूछा जाए तो हम डिफरेंस भी इजिली लिख सकते हैं। नीट एंड जेई के एग्जाम में कार्ब कैटायन, कार्बेनाइन एंड रेडिकल से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो उन्हें भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, समझते हैं अब हम प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी समझते हैं। फ्री रेडिकल कहां से बनते हैं, होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। कहां से फॉर्म होते हैं, होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, कि फ्री रेडिकल पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। थर्ड, फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। फ्री रेडिकल का शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये तो हो गए इसके फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी। अब हम कार्ब कैटायन की प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्ब कैटायन कहां से फॉर्म होते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन के थ्रू कार्ब कैटायन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। कार्ब कैटायन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट होता है। और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इनका शेप भी क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है और ये एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। कार्बेनाइन की प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी किससे मिलते हैं, हेट्रोलिटिक फिशन से मिलते हैं। कैसे होते हैं, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, बट इनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो इनका पिरामिडल होगा। अब कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल में
एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कार्ब कैटायन एंड फ्री रेडिकल दोनों ही किसमें हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में हैं। फ्री रेडिकल में भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, कार्ब कैटायन में भी इनकम्प्लीट होते हैं, बट कार्ब एनायन में क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। सो बच्चों अब हम आगे समझेंगे इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन का पहले देखते हैं। कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड होंगे और प्लस का चार्ज, तो ये 0 डिग्री होगा। कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड हों, एक एल्काइल ग्रुप, प्लस का चार्ज 1 डिग्री। कार्बन से 1 हाइड्रोजन एटम एंड 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों, तो ये 2 डिग्री। कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों, तो ये 3 डिग्री। अब ऑर्डर समझते हैं इसका। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने होते हैं, 4, और 3 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 7, और एक प्लस का चार्ज है तो एक क्या हो गया, लेस हो गया। तो कार्बन के पास कितने हो बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। मींस कार्ब कैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। सो ऑक्टेट कैसा दिख रहा है, इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन चारों में जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए जिस कार्बन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट वाले में तो कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन देने वाला, सेकंड वाले में एक है, इसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो ऑर्डर क्या बनेगा इसका बच्चों, ऑर्डर समझ में आया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। मीन 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर। रेडिकल के केस में क्या होगा, कैसे होगा ऑर्डर, तो रेडिकल को देखते हैं। रेडिकल में 1 कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होंगे, तो ये भी कैसा होगा, 0 डिग्री। कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो 1 डिग्री। कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री। कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। रेडिकल में भी है। रेडिकल में कंडीशन क्या थी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट था। कैसे, इसके पास कितने थे, 4, और 3 हाइड्रोजन से मिले तो कितने हुए, 7 ही हुए। तो ऑक्टेट क्या हुआ, इनकम्प्लीट। तो सेम कंडीशन यहां भी हो गई कि जिसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे कार्ब कैटायन की कंडीशन है वैसे ही रेडिकल की कंडीशन भी हो जाएगी। तो इसमें भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। ऑर्डर समझ में आ गया बच्चों। अब बचा हमारे पास क्या, कार्ब एनायन, उसके ऑर्डर को समझते हैं। कार्ब एनायन, तो कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड किए, नेगेटिव चार्ज 0 डिग्री। कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, 1 डिग्री। कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन, 2 डिग्री। कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो कैसा होगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखते हैं।
इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होगा? यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट क्या है या कार्ब एनायन का ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है, मीन्स उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो यहाँ तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जिसे सबसे कम या बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मिले ही नहीं वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसे भूख है ही नहीं तो खाएगा क्या? जिसे भूख होगी वही तो खाएगा ना, जिसके भूख ही नहीं है वो खाएगा क्या? तो मीन जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन सा होगा? इसके पास 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हाइड्रोजन 7 एंड 1 नेगेटिव चार्ज 8 हो गए। तो इसको ना कहीं से मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ना ही कहीं से मिलने वाले हैं। सो इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो स्टेबिलिटी इसकी क्या हुई? ज्यादा। बट यहाँ पर इसको मिल रहे हैं एक से, तो ये लेस हो गया उससे। यहाँ पर 2 लोग डोनेट कर रहे हैं तो उससे भी लेस हो गया। यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहे हैं तो ये उससे भी लेस हो गया। सो बच्चों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा कि इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये इसका ऑर्डर हो गया कि इसमें जो होगा ऑर्डर जस्ट अपोजिट होगा कार्ब कैटायन का। सो बच्चों आप लोगों को कार्ब कैटायन, रेडिकल एंड कार्बन आयन एंड उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखें, इसे प्रिपेयर करें